से स्टार्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहले बच्चों, जब यहाँ से क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग क्वेश्चंस वही करेंगे जो एग्जाम्स में आने लायक होंगे। सबसे पहले बच्चों, जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, तो आपकी तरफ से जो भी आवाज आ रही है आप उसको बंद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है बच्चों, इफ साइन y इज इक्वल टू x साइन a प्लस वाई। तो अगर इस तरह का रिलेशन दिया है तो आपको करना है प्रूव दैट dy by dx is equal to sin square a plus y whole divided by sin। ये बच्चों क्वेश्चन करना है आप सभी को लोगों को। तो बच्चों इसमें मिस्टेक्स क्या होती हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपने एक बार पहले नहीं किया होगा तो नॉर्मली आप कैसे करोगे, आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दोगे। अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है आप उसमें कहीं ना कहीं गलती कर बैठे, हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ऐसा स्टेप्स हो जिसको आप सिंप्लीफाई ना कर पाए। तो इस क्वेश्चन को जो करने का सबसे आसान तरीका ये होता है, सबसे पहले आप ये करिए कि यहां पर y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x तो आप निकाल नहीं सकते किसी भी तरीके से, लेकिन यहां पर बच्चों आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y बेहद आसानी से निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू आएगी बच्चों sin y अपॉन sin a प्लस वाई, ये निकल करके आएगी। तो बच्चों यहां से जो x की वैल्यू है वो आ रही है sin y अपॉन sin a प्लस वाई। अब बच्चों जिस तरह से आप लिखते हैं कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। अब आपको लिखना होगा यहाँ पे दोनों तरफ कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये बच्चों बन जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों क्वोशिएंट वाला फॉर्मूला लगेगा तो आप उसको लगाइए पूरी प्रॉपर तरीके से। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले लिखते हैं नीचे वाला फंक्शन इंटू डी बाई डी वाई ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन इंटू डी बाई डी वाई ऑफ नीचे वाला फंक्शन। तो सभी को ये वाले स्टेप्स क्लियर होंगे क्योंकि आप लोगों ने इतनी डिफरेंशिएशन तो की होगी। अब उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर का जो स्क्वायर है वो आपके सामने है sin a प्लस वाई, तो उसका स्क्वायर हुआ sin स्क्वायर a प्लस वाई। अब बच्चों ये बन जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू sin a प्लस वाई। अब sin y का डिफरेंशिएशन हो गया cos y, और गलती से भी आप फिर y का dy बाय dx दोबारा मत लिख दीजिएगा क्योंकि आप जो डिफरेंशिएशन है वो y के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो sin y का डिफरेंशिएशन cos y ही होगा माइनस sin y इंटू cos a प्लस वाई। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आप गलती से भी a प्लस वाई का दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो a का 0 हो जाएगा और y का 1 आएगा क्योंकि आप y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका है, अगर आप इस तरह से इस क्वेश्चन को फॉलो करेंगे तो आपसे एग्जाम में जल्दी हो जाएगा, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपकी बुक्स का। तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू, अब बच्चों आगे के स्टेप शायद आपको भी क्लियर है यहाँ पर कि दिस इज sin a cos b माइनस cos a sin b। अब आप चेक कर लो, sin a cos b माइनस cos a sin b, दिस इज sin a माइनस b, दिस इज sin a माइनस b। और sin a माइनस b सभी बच्चों को पता है क्या होता है, ऊपर उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है sin a cos b माइनस cos a sin b, और डिवाइड करेंगे हम डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। तो बच्चों आपका dx अपॉन dy निकल करके आ गया है, दिस इज sin a अपॉन sin स्क्वायर a प्लस वाई। तो बच्चों यहां से dx अपॉन dy आ गया, तो दैट मींस जो dy बाय dx होगा वो होगा sin स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन sin a। ठीक है, तो बच्चों अब आप ध्यान से देखिए, आपको जो प्रूफ करना था वो आप प्रूफ कर चुके हैं, तो आपकी प्रूविंग आ चुकी है। अगर आप इस मेथड को अपना करके करेंगे तो एग्जाम में आपसे काफी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आप किसी और मेथड को यूज कर रहे हैं, उसको बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती तरीके से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो हो सकता है टाइम भी लग जाए आपको। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपसे बहुत ही कम स्टेप्स में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन। होपफुली आप लोग सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन है बच्चों इफ, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, आप सभी लोग अपनी कॉपी में लिखिए। इफ दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई की पावर 6 इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये गिवन है, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट dy by dx is equal to x square upon y square square root of 1 minus y की पावर 6 upon 1 minus x की पावर 6। तो बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन दिया है और आपको जो प्रूफ करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब बच्चों क्या है कि अगर आप इस क्वेश्चन को भी पहले से करके जाएंगे तो आप एग्जाम में बहुत आसान तरीके से जल्दी कर सकते हैं, वरना आपके पास टाइम टेकन बहुत हो जाएगा इसमें। तो बच्चों इस क्वेश्चन को जल्दी से करने के लिए हम लोग क्या ट्रिक लगाते हैं, हम लोग ये जो x की पावर 6 है उसको हम लोग लिख लेते हैं एक्स क्यूब का स्क्वायर, लाइक दिस, इस तरह से। और जो y की पावर 6 है उसको हम लोग लिख देते हैं y क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब बच्चों LHS और RHS में एक्स क्यूब के टर्म्स की सिमेट्री है, एक्स क्यूब के टर्म इधर भी है उधर भी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं ताकि ये स्क्वायर रूट के बाहर जल्दी से निकल आए। सो सब्स्टिट्यूशन आपको आपके सब में भी बताया होगा कि एक्स क्यूब को हम साइन थीटा कुछ भी मान सकते हैं, जैसे साइन ए मान लिया, और वाई क्यूब को आपने साइन बी मान लिया। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि जो ए है आपका वो हो गया साइन इनवर्स एक्स क्यूब, और जो बच्चों बी है आपका वो हो गया साइन इनवर्स वाई क्यूब। आई थिंक यहां तक के सारे स्टेप्स आपको क्लियर है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब, जो है वो साइन है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जिसको आप लिखेंगे साइन ए माइनस साइन बी, इस तरह से आप लिखेंगे। अब बच्चों ये वाले टर्म्स तो आपको सारे क्लियर है, इसको आप लिखेंगे कॉस ए, इसको आप लिखेंगे कॉस बी इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन ए माइनस साइन बी। तो बच्चों अभी क्वेश्चन क्लास 11th के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ये सारे फॉर्मूले आप पहले से जानते हैं तो आप अपने आप भी लगा सकते हैं। दिस इज 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 is equal to a times, this is sin c minus sin d, sin c plus sin d आपको पता है, this is sin c minus sin d, this is 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2। तो बच्चों ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हैं। तो बच्चों sin a minus sin b का टर्म आपको क्लियर होना चाहिए, दिस इज 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए, लेफ्ट राइट में आपके टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, उसको आप आराम से कैंसिल कर लीजिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos a plus b by 2 से cos a plus b by 2 कैंसिल हो गया। और अगर आप टर्म्स थोड़े से और सही ढंग से लिखेंगे तो यहाँ से साइन को नीचे ले जाइए या कॉस को उधर से नीचे ले जाइए, जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, जैसा आप लिखना चाहें वैसे आप लिख लीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि cos a minus b by 2 होल डिवाइड बाय sin a minus b by 2 इज इक्वल टू a। तो ये बच्चों बन जाएगा cot a minus b by 2 is equal to a। That means a minus b by 2 is equal to cot inverse a। ठीक है, तो बच्चों यहां से आ गया a minus b is equal to 2 times cot inverse a। अब यहां पर बच्चों आप वैल्यूज पुट कर लीजिए जो आपने लेट की थी। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू पुट कर लीजिए, b की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो दिस इज sin इनवर्स x क्यूब, देख लीजिए ये लिखी है सबसे ऊपर आपकी स्क्रीन पर a की वैल्यू। b की वैल्यू है sin इनवर्स, b की वैल्यू है sin इनवर्स y क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स। तो यहां तक के सारे स्टेप्स आप क्लियर कर लीजिएगा और ऐसा पेंडिंग मत रखिएगा कि आप ये क्वेश्चन दोबारा फिर से करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको जो फाइनल क्वेश्चन करना है उसको अभी फाइनल करिए, बात के लिए पेंडिंग मत रखिएगा।
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हमसे पहले करके बल्कि आंसर निकाल करके बैठ जाया करिए और अपने स्टेप्स टैली किया करिए कि आप यही स्टेप्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अभी। तो साइन इनवर्स टी का क्या हुआ? साइन इनवर्स टी का हुआ √1 माइनस टी स्क्वायर, यानी x की पावर 6 हो जाएगा, और x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/1 माइनस वाई की पावर 6 हो जाएगा, इंटू वाई का 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और बच्चों कॉट इनवर्स एक कांस्टेंट है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो भी कांस्टेंट रहेगा। अब आप यहां से 3 कॉमन लेके हटा लीजिए और आपको जो प्रूफ करना था वो फाइनली आपकी प्रूविंग निकल करके आ गई है। ठीक है, तो आपकी प्रूविंग फाइनली हो चुकी है। अगर आप इस मेथड को यूज करेंगे तो आपसे क्वेश्चन जल्दी हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी और मेथड को यूज कर रहे हैं और डायरेक्टली इस तरह से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपके पास टाइम टेकन काफी ज्यादा हो जाएगा। हो सकता है एक जगह पर आके आपका कॉन्फिडेंस लूज हो पाए, क्योंकि हो सकता है आप सिंप्लीफाई ही ना कर पाए कि स्टेप पे जाकर के। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका आपको एकदम प्रॉपर पता होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी मैं आपको डिफरेंशिएशन के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन बता रहा हूं जिसके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस्ड है। वैसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछले टाइम पे भी बताया था, और मैंने बताया था कि जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज होता है तो यहाँ पे इंटरवल वगैरह होते हैं उनका ऐसा कोई सच यूज नहीं होता आपकी सीबीएसई बोर्ड्स में। आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएशन ही करना होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम में भी दिया था, लेकिन आप में से कुछ बच्चों ने इस पे चेन रूल लगाया था, और चेन रूल लगाने के बाद उनके जो स्टेप्स थे वो इतने बड़े स्टेप्स हो गए थे कि आखिरी में उन्होंने क्वेश्चंस को क्या कर दिया, सेट कर दिया। यानी एक स्टेज पे जाके उनसे भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, उन्होंने क्वेश्चंस को सेट कर दिया कि आखिरी में पता तो है क्या आना है, तो सेट करके वहां पे छोड़ दिया। तो बच्चों इस तरह से अगर काम करेंगे तो वो बोर्ड्स एग्जाम में नंबर उस पर नहीं मिलते। मैं तो हो सकता हूँ आपको नंबर दे दूं, लेकिन बोर्ड्स में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए इसमें किसी तरह की सेटिंग मत करिए कि आखिरी में पता है ये प्रूविंग तो आनी ही आनी है तो आपने वो डाल दिया। क्योंकि अगर आप रैशनलाइज कर रहे हैं इसके अंदर या चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपको मतलब टीचर चेक करते ही समझ में आ जाएगा उसको कि आपने पढ़ाई की ही नहीं है। क्योंकि जो आप जिस मेथड को यूज कर रहे हैं वो मेथड पूरी बुक क्या मतलब कहीं पे लगा ही नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर किसी बच्चे ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा होता है तो वो सबसे पहले अपने मेथड को इन्वॉल्व करता है। क्या सोचता है? वो सोचता है कि एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा पुट करते हैं। तो बाय द वे कई बच्चे एक्स स्क्वायर की जगह cos 2 थीटा पुट करते हैं, कई बच्चे एक्स स्क्वायर की जगह sin 2 थीटा पुट करते हैं, उससे भी हो सकता है। कई बच्चे एक्स स्क्वायर की जगह cos थीटा पुट करते हैं, उससे भी हो सकता है। कई बच्चे एक्स स्क्वायर की जगह sin थीटा पुट करते हैं, उससे भी हो सकता है। लेकिन करना आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना पड़ेगा, तभी ये जल्दी सिंप्लीफाई हो सकता है। तो यहां पे भी 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, दैट मींस यहां से थीटा आ गया 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा है उसकी कॉपी में ये लिखा हुआ था कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा है तो उसने लिख रखा था कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर, ऐसे लिख रखा था। अब वो हो सकता है उससे जल्दीबाजी में पता नहीं कैसे वो गलत हो गया हो, मेरे को पता नहीं, लेकिन आप इसको याद गलती मत करिएगा। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन आप लगा सकते हैं, और कौन कौन से आप और भी लगा सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया, वो आपके पास चॉइस है। तो सबसे आसान सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो मैंने आपके सामने अभी लगा के दिया है, cos 2 थीटा। क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर cos 2 थीटा ये आप अभी से नहीं देख रहे हैं, इसको देखते हुए आपको क्लास 11th में, मतलब 2 साल से आप ये फॉर्म देख रहे हैं। तो ये फॉर्म देख करके आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा किसी भी तरह से, और आप इसको जल्दी कर भी ले जाओगे। तो बस इसमें ये है कि लिखना ज्यादा पड़ता है और इसी से आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। पहले इसका 4 मार्क्स का वेटेज होता था, अब इसका वेटेज 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो बच्चों मैंने अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया है, लेकिन आप अपनी कॉपी में क्या करते हो, अभी तो सिंप्लीफाई कर रहे हो, लेकिन आप अपनी कॉपी में क्या लिखते हो, आप इसको dy by dx इक्वल टू dy by dx इक्वल टू dy by dx इक्वल टू लिखते चले जाते हो।
अभी जबकि डिफरेंशिएशन हुआ ही नहीं है, तो भी आप उसको dy by dx करके लिखते चले जाते, तो वो एक गलत स्टेप होता है। ठीक, तो आप ये सारे स्टेप्स याद रखिएगा, क्योंकि आपकी कॉपियों की गलतियां ये ही होंगी आसपास, इसी के आसपास करोगे आप। तो बाकी तो फॉर्मेलिटी के लिए सारे फॉर्मूले आपके स्क्रीन पे मैं लिख ही रहा हूँ, लेकिन जो गलती वाले पॉइंट है वो साथ ही साथ मैं आपको बता भी रहा हूँ, वो गलती वाले पॉइंट मत यूज करिएगा, क्योंकि आपको ये सारे फॉर्मूले पता है, तो फिर गलती क्यों करेंगे। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग से इसको dy by dx इक्वल टू मत लिखते चले जाइएगा, क्योंकि अभी ये तो डिफरेंशिएशन हुआ ही नहीं है। तो ये हो गया बच्चों cos थीटा, और ये हो गया प्लस का sin थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, तो आप आराम से पढ़ते रहिए, बीच में कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ भी सकते हैं। दिस इज cos थीटा प्लस sin थीटा होल डिवाइड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि ये तो क्वेश्चन आपका ऑलरेडी किया गया होगा, और अगर नहीं किया गया है तो आप इसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में tan थीटा से डिवाइड कर देते हैं, करते हैं ना tan थीटा से डिवाइड। तो जब tan थीटा से डिवाइड करेंगे कि cos थीटा से डिवाइड करेंगे कि sin थीटा से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ये कंफ्यूजन होने लगता है। तो बच्चों ये फॉर्म आपका देखा हुआ होगा, तो उसमें tan थीटा से डिवाइड नहीं करते, क्योंकि बाहर tan इनवर्स देख करके कई लोग अंदर tan थीटा से डिवाइड करने लगते हैं, ऐसा नहीं है। इसको फॉर्म बनाना होता है cos थीटा से डिवाइड करके। तो जैसे ही cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो 1 को सभी बच्चे जानते हैं tan 45 कहते हैं, तो दिस इज tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan पाई बाय 4। ठीक, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, और फॉर्म आपके सामने अब बन के आ गया है। दिस इज tan a प्लस बी का फॉर्मूला है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग इस स्टेज पे सभी लोग जानते हैं, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स tan थीटा दैट इज थीटा। और मैंने बताया था आपके कोर्स में किसी भी तरह का कोई इंटरवल वगैरह इन्वॉल्व नहीं होता है कि जिससे आप सोचें कि माइनस tan थीटा होगा कि पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये आपका किसी भी तरह का इंटरवल इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो tan इनवर्स tan थीटा को आप डायरेक्टली थीटा लिख सकते हैं, और थीटा की जगह क्या है, पाई बाय 4 प्लस थीटा है। ठीक है, ओके, तो थीटा की वैल्यू आप पुट कर लीजिए। तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। कितनी है, 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। अब बच्चों, अब आप यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। लिखना आपको अब होता है, लेकिन आप स्टार्टिंग के स्टेप्स में ही लिख देते हो। तो 0 हो गया, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन तो सभी बच्चे जानते हैं, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, और x स्क्वायर का करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। तो आंसर हो गया बच्चों माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो बच्चों इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हुए हैं वो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। मैं वापस क्वेश्चन आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूं, आप उसको दोबारा देख लीजिए, किसी भी तरह की कोई गलती मत करिएगा, क्योंकि मैंने आपको जहां जहां गलती हो सकती है वो सारे पॉइंट्स इंडिकेट किए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बहुत ही जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करने जा रहे हैं अब यहां से। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है वो मैं आपको करके बताता हूं, वो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट करना है, क्वेश्चन है होगा आपका, दिस इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब होल डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें कोई अगर स्पेसिफिक इंटरवल दिया है तो उसका मन है आप यूज करें या ना यूज करें। बाय द वे यहाँ पर एक स्पेसिफिक इंटरवल दिया होगा आपको, लेकिन आपको उससे कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, उसका कोई यहाँ पर हम लोग यूज नहीं करते ना उसके लिए सोचते हैं, हम लोग डायरेक्टली जो रिलेशन दिखाई दे रहा होता है उसको लिख लेते हैं। तो क्योंकि एक रिलेशन कभी आपको दिए भी हो सकते हैं, कभी नहीं भी दिए हो सकते हैं, इसलिए आप इन रिलेशंस को जो इंटरवल्स पे दिए होंगे
उनको आप अवॉइड करेंगे। ओके, तो यहां पर अब हम इसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब आप tan इनवर्स के अंदर फॉर्मूला किसका बनाने की सोचेंगे? tan का ही फॉर्मूला बनाएंगे, तभी तो tan इनवर्स tan थीटा थीटा बाहर निकलेगा। अब डिपेंड करता है कि आपको tan के कितने फॉर्मूले पता है। अगर tan a प्लस बी पता है तो यहाँ डायरेक्टली लग नहीं रहा, क्योंकि वो तो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। लग रहा है अभी? अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, फॉर्मूला देख करके ये समझ में आ रहा है कि नीचे जो a क्यूब है उसको अगर हम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें, उसकी जगह 1 बना लें, तो शायद कुछ काम बन जाए। देखिए अभी मैंने पीछे आपके सामने tan का फॉर्मूला ऑलरेडी लगा के आपको बताया है, तो वैसे ही tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, tan a माइनस बी का भी होता है। ये सारे फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला आप लगाएं। तो बच्चों यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला तो नहीं लग पाएगा, क्योंकि tan a प्लस बी का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसमें ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है ना। लेकिन यहाँ पे तो ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे आपका कंसेप्ट फेल कर जाता है, क्योंकि आपके दिमाग में tan a प्लस बी और tan a माइनस बी की जगह और कुछ आता ही नहीं है, और ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। और आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हो, आप इस क्वेश्चन को एडजस्ट कर देते हो। आप सोचते हो बोर्ड में पेपर में ये गलत छप गया है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, या ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ऐसा सोच करके आप क्वेश्चन एडजस्ट कर देते हो। क्योंकि ये क्वेश्चन कई कॉपियों में tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फॉर्मूला जबरदस्ती यूज करा के कर दिया जाता है, जबकि इसमें ऊपर नीचे माइनस दिया हुआ है, तो नहीं यहाँ पे tan a प्लस बी यूज हो पाएगा, नहीं tan a माइनस बी हो पाएगा। क्योंकि दोनों फॉर्मूलों में प्रॉपर्टी होती है कि अगर ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा, ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस होगा। लेकिन यहां पर बात वो खराब हो जाती है। तो बच्चों आपको दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव। शायद आप समझ गए होंगे कि आप गलती कहां पे कर गए होंगे। तो अब बच्चों आप क्या करेंगे, आप इसमें ऊपर नीचे tan 3 थीटा का फॉर्मूला सोचेंगे, या tan 3a का फॉर्मूला सोचिए। आपको पढ़ाया गया 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। यही tan का जो लौता फॉर्मूला लग पाएगा, क्योंकि इसी में ही ऊपर नीचे माइनस साइन होता है, ठीक है। तो बच्चों लेकिन ये फॉर्मूला लगाए कैसे? आप क्या करो, ऊपर नीचे a क्यूब से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप बच्चों ऊपर नीचे a क्यूब से डिवाइड करोगे, तो ये फॉर्म इस तरह से आपको दिखाई देगा। देखिए मैं आपकी स्क्रीन में लिख रहा हूं। तो हमने ऊपर नीचे बच्चों a क्यूब से डिवाइड किया है। ध्यान से देखिए, हमने ऊपर और नीचे a क्यूब से डिवाइड किया है, तो डिवाइड करते ही आपका फॉर्म ये बन गया। और एक गलती तो आप बिल्कुल नहीं करोगे, इसको चेन रूल लगा के तो मैंने बता ही दिया, इस तरह के क्वेश्चन चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट नहीं होते। तो अब तो बार बार मैं क्या बताऊं, मतलब गलती तो बता ही दिया, वो मत करना। ओके, अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पे क्या लेट करेंगे कि जो x बाई ए है उसको आप tan थीटा मानेंगे, मानेंगे ना। दैट मींस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई ए। अब आप फॉर्मूला लगाइए, दिस इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वहां मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, दिस इज स्क्वायर। तो अब आप चेक कर लीजिए, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये पूरी तरीके से लग गया है। अब यहाँ पर ये फॉर्म बन गया tan इनवर्स, और ब्रैकेट में आ गया tan 3 थीटा। tan इनवर्स tan 3 थीटा, दिस इज 3 थीटा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 थीटा। थीटा की वैल्यू आप पुट कर देंगे, दैट मींस y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x बाय a, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dy बाई dx आ जाएगा 3 टाइम्स tan इनवर्स t का होता है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी x बाई a का स्क्वायर। tan इनवर्स t का होता है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और अगर आप x बाई a का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x बाई a का होगा 1 बाई a। तो होपफुली आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसका फाइनली आंसर लिख देता हूं, दिस इज 3a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो बच्चों मैंने एक आपको ऐसा क्वेश्चन कराया है जिसपे आप ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, लेकिन जिनको आता है वो तो परफेक्ट करेंगे करेंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो उसमें मिस्टेक करेंगे ही करेंगे। तो कहाँ कर सकते हैं, मैंने वो आपको पॉइंट बता दिया है। गलती मत करिएगा, इसमें कहीं ना tan a प्लस बी लगता है, नहीं tan a माइनस बी लगता है। लेकिन एग्जाम में आता है तो आप टीचर को बुला करके कहते हो कि सर इसमें कोई करेक्शन है क्या, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसलिए अब आप ध्यान रखिएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म।
तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। रेडी हो जाइए। अब हम लोग करने वाले हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान काम होता है। बस एक जगह आप गलती कर सकते हो, वो होता है d2y/dx² निकालने में। वो गलती आपको भी पता होगी आप कहाँ करते हो, लेकिन अब आपको नहीं करते होंगे। लेकिन बच्चों जो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन है उससे क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, लेकिन कोर्स में है तो मैं आपको बता जरूर देता हूँ। तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन का आप एक दो क्वेश्चंस करके देख सकते हो। जैसे बच्चों मैंने आपके सामने अभी क्वेश्चन जस्ट लिखने जा रहा हूँ। जैसे आपके पास लिखा गया है x इज इक्वल टू a sec क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a tan क्यूब थीटा। ठीक है, आपको निकालना है dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा, और कौन से थीटा पे निकालना है, dy/dx एट थीटा इज इक्वल टू π/3। ये बच्चों क्वेश्चन। तो आपके बोर्ड एग्जाम में हद से हद इसी टाइप का ही क्वेश्चन हो सकता है, बहुत कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि d2y/dx² तो अभी तक बोर्ड एग्जाम में जल्दी आया भी नहीं है। तो आपसे dy/dx ही पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको d2y/dx² का भी कंसेप्ट बता दूंगा। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को पता ही ना हो सकता है, उन सोच रहे उनको आता है और वाकई में ना कर पाते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर x क्या है, a sec क्यूब थीटा, y है a tan क्यूब थीटा। और ये अब मैं कुछ बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। देखो बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप आते हैं तो आप हमसे पहले कॉपी में करके बैठ जाइए, बल्कि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है ना। आप अगर नहीं आते हैं तो उसको फिर सही ढंग से देखिए। ओके, तो फिलहाल हम लोग ये लेते हैं, दिस इज x इज इक्वल टू a sec क्यूब थीटा। तो बच्चों क्या इसका कंसेप्ट बताया जाता है, सबसे पहले आप dx/d थीटा निकालते हो, उसकी एल्गोरिथम आपको आपके सर ने बताई होगी कि dx/d थीटा निकालो, dy/d थीटा निकालो, फिर dy/dx निकालने के लिए dy/d थीटा को dx/d थीटा से डिवाइड कर दो। ये एल्गोरिथम होपफुली आप सभी लोगों को बताई गई है, तो वही एल्गोरिथम मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले dx/d थीटा निकाल लेते हैं। तो a t क्यूब का क्या होगा, t क्यूब का होगा 3t², और अगर हम sec थीटा का करेंगे तो sec थीटा का डिफरेंशिएशन होगा sec थीटा tan थीटा। ठीक, ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन। तो अगर आप इसको दोबारा लिखेंगे थोड़ा सा और सही से लिख लीजिए, दिस इज 3a sec क्यूब थीटा इनटू tan थीटा। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन का मैं आपको वेटेज भी बता देता हूँ। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट हम निकालेंगे y इज इक्वल टू a tan क्यूब थीटा। इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा dy/d थीटा इज इक्वल टू a, t क्यूब का हो जाएगा 3t², t क्यूब का हो जाएगा 3t², और tan थीटा का फिर से करेंगे तो tan थीटा का होता है sec² थीटा। मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट क्लियर है ये। अब बच्चों क्या करना होता है, आपको dy/dx निकालना होता है। तो आपको आपके सर ने बताया है ऑलरेडी कि dy/d थीटा को डिवाइड करते हैं dx/d थीटा से। तो बच्चों ऐसा आप करते रहिए अपनी कॉपी में, बल्कि मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन तो आते होंगे, क्योंकि ये तो इजी पार्ट है काफी। ओके, so this is 3a sec क्यूब थीटा tan थीटा। तो ये आ गया बच्चों। अब आपका ये तो आ ही चुका है फॉर्म, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब आप इसको अपनी कॉपी में सिंप्लीफाई करेंगे, आप अपने आप से करिए, सब कैंसिल करिए। जब सब करेंगे आप तो ये वैल्यू कुछ निकल करके आएगी, जरा वो बताइए कितनी आ रही है। 3a tan स्क्वायर sec क्यूब थीटा sec स्क्वायर थीटा tan थीटा, तो कुल मिलाकर बचा tan थीटा अपॉन sec थीटा, यही बचा ना, यानी tan थीटा अपॉन sec थीटा हुआ sin थीटा, ये हुआ बच्चों sin थीटा। तो मतलब बच्चों dy/dx आपका क्या है, sin थीटा। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था dy/dx निकालो, तो लेकिन किस पे निकालो, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री यानी π/3 पे, और साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया √3/2। ठीक, तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन में आई होप ज्यादा किसी को तकलीफ नहीं होगी। तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन आप सभी लोगों को आता होगा होपफुली।
बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा और मेहनत हम कर लेते हैं ताकि आपका काम बन जाए। इधर देखिएगा सभी लोग बच्चों, दिस इज द ये मैं अलग से बना रहा हूँ, उसको हैशटैग लगा दिया। तो dy by dx इज इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास sin थीटा लिखा है और अगर आपको d2y by dx स्क्वायर निकालना है तो ये सभी बच्चों को पता होगा क्या करते हैं, लेकिन हो सकता है मे बी आप में से जितने सारे बच्चे बैठे हैं अभी इतने सारे, हो सकता है वो उसको cos थीटा ना लिख दें, इसका d2y by dx स्क्वायर, वो मत लिखिएगा। अगर आप पूरा समझना चाहते हैं तो एक बार समझ लीजिए, आता है तो आपको अच्छी बात है, वरना आप लिखेंगे कैसे, आप थोड़ा देख लीजिए इसका d2y by dx स्क्वायर निकलेगा कैसे। आप लिखेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। भाई यही तो मतलब हुआ, अगर dy by dx को आप डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो d2y by dx स्क्वायर आएगा, लेकिन डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में ना। तो आप इस स्टेप को लिखिए तो आपको खुद क्लियर हो जाता है। तो आप लिखेंगे d by dx of dy by dx is equal to d by dx of sin थीटा। तो बच्चों ये LHS तो आपका तुरंत बन जाएगा d2y by dx स्क्वायर, लेकिन जो आपका RHS है वो आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन अगर थीटा के रिस्पेक्ट में होता तो आप cos थीटा लिखते, लेकिन ये साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में तो हो नहीं रहा है, ये तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, चेन रूल। क्या लगाते हैं, चेन रूल। तो हम डी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब आप देख लीजिए, इसको हम लोग चेन रूल कहते हैं, ये चेन रूल लगाना पड़ता है तब जाकर के आपका d2y by dx स्क्वायर सक्सेसफुली निकलता है। तो साइन थीटा का हो गया बच्चों cos थीटा, और d थीटा by dx तो आप लिख ही सकते हैं क्योंकि आप dx by d थीटा जानते हैं ना भाई, आप dx by d थीटा जानते हैं तो आप d थीटा by dx तो लिख ही सकते हैं ना। कैसे लिखेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर। तो बच्चों क्या है dx by थीटा, वो है 3a sec क्यूब थीटा tan थीटा। अगर आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3a sec क्यूब थीटा इंटू tan थीटा। तो बच्चों ये मैंने आपको एक्सक्लूसिव अलग से बता दिया है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है, अभी तक मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो ये d2y by dx स्क्वायर वाला कंसेप्ट आता नहीं है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। बहुत ज्यादा से ज्यादा आपके पास अगर पैरामीट्रिक फॉर्म होगा तो वो इसी तरह से क्वेश्चन नजर आएगा जैसे मैंने आपको जस्ट अभी कराया है, ठीक है। लेकिन पता तो होना ही चाहिए क्योंकि ये d2y by dx स्क्वायर जो है डिलीटेड सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, ये सिलेबस में है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो हम लोग यहाँ से अब आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले आप यहाँ तक क्लियर कर लीजिए अगर कोई आपको दोबारा। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने इतनी देर तक आपको यहाँ बताया था। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं टैंजेंट एंड नॉर्मल को।